मित्रों नमस्कार। मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी ध्यान से देखेंगे मित्रों। लिख रहे हैं हम लोग हिंदी शब्द जो है या हिंदी भाषा कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास हुआ, आज इसके विषय हम विस्तृत अध्ययन करेंगे मित्रों। तो देखते हैं हिंदी शब्द सबसे पहले देखा जाता है, यह फारसी भाषा का शब्द है। क्या है? हिंदी जो है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। विशेष ध्यान देंगे, भाषा का शब्द है। आप लोग क्या देखेंगे? हिंदी जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। अब यहाँ देखा जाता है हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी का उद्भव और विकास देखा जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं संस्कृत मिला, उसके बाद क्या मिला? पाली मिला। पाली मिलने के बाद आपका प्राकृत क्या है? प्राकृत के बाद फिर क्या है? उसके बाद है अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश के बाद तब जाकर आपका क्या आता है? हिंदी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? प्रारंभिक हिंदी। क्या आता है? प्रारंभिक हिंदी। याद रखेंगे, प्रारंभिक हिंदी आता है। क्या आता है? प्रारंभिक हिंदी आता है। पहले संस्कृत आएगी, फिर उसके बाद पाली आएगा, फिर प्राकृत आएगा, फिर अपभ्रंश आएगा, तब जाकर आपका क्या आता है? प्रारंभिक हिंदी आता है। ऐसा माना जाता है। अगर जो पूछ लिया जाए क्या है हिंदी भाषा का जननी कौन है, तो आप लोग क्या लगाएंगे? हिंदी भाषा के जननी कौन है, तो आप लोग क्या लगाएंगे? आप लोग लगा दीजिएगा अपभ्रंश। क्या लगाएंगे? अपभ्रंश लगाएंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा की जननी कौन है? अपभ्रंश है। फिर उसके बाद आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया गया है? हिंदी भाषा का आदि जननी। क्या है? आदि जननी। आप ध्यान देंगे, क्या देखेंगे? हिंदी भाषा का आदि जननी कौन है, तब आप लोग क्या लगाएंगे? संस्कृत। आदि मतलब पहले जो भाषा उत्पन्न हुई थी, सभी लोग जानते हैं पहली भाषा क्या है? संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर जाकर प्रारंभिक हिंदी मान ली जाती है। लेकिन ऐसा विद्वानगण कहते हैं हिंदी का अगर जो उद्भव क्या है? हिंदी का क्या पूछा जाए? हिंदी का उद्भव हिंदी भाषा का रहना चाहिए। हिंदी भाषा का उद्भव क्या है? हिंदी भाषा का उद्भव आप किससे बताएंगे? उद्भव किससे हुआ है? संस्कृत से। किससे हुआ है? संस्कृत से। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है। अब इसी में पूछ लिया जाता है, कभी कभी वनडे एग्जाम में पेट में भी पूछा जाता है, वनडे एग्जाम और पेट में भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश। याद रखेंगे आप लोग, क्या याद रखेंगे? हिंदी भाषा का उद्भव जो है संस्कृत से हुआ है, और हिंदी भाषा का विकास जो आपका अपभ्रंश से हुआ है। अब यहाँ विशेष ध्यान देंगे, एक शब्द आप आता है, क्या आता है? हिंदी शब्द कैसे हिंदी शब्द बना है, इसके विषय में हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। ठीक, देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वनडे के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट दे दिया गया मित्रों। ये सब बहुत कम मिलता है। ये फारसी तो आपको मिल जाएगा, हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द, ये तो आपको मोटी किताबों में मिल जाएगा और जनरल किताबों में मिल जाएगा। लेकिन आप इसको विस्तृत रूप से कहीं नहीं पा सकते, बस छोटे किताबों में मिलता है, लेकिन वो अच्छी प्रमाणित बुक में नहीं मिल पाता। कौन सा? हिंदी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। विशेष ध्यान देंगे मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे मित्रों,
ये YouTube चैनल आपका राहुल स्टडी 91 है। अगर जो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शाम 7 बजे रोज़ क्लास दिया जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, हिंदी शब्द कैसे आया, इसके विषय हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखा जाता है, क्या देखा जाता है, 13वीं सदी में। क्या है, 13वीं सदी में आप विशेष ध्यान देंगे। 13वीं सदी में एक आपके सूफी कवि और आते हैं, कौन आते हैं, औफी। कौन आते हैं, औफी महोदय। एक सूफी कवि आते हैं, सूफी नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, एक कवि हैं औफी महोदय। औफी महोदय ने हिंदी को क्या कहा, हिंदवी कहा। हिंदी को क्या कहा, हिंदवी कहा। विशेष ध्यान देंगे मित्रों, हिंदी को औफी महोदय ने क्या कहा, हिंदवी कह दिया। फिर उसके बाद देखा जाता है 16वीं सदी में। कौन सी, 16वीं सदी, 16वीं सदी में। 16वीं सदी में एक और सबसे प्रसिद्ध कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी को, इन्होंने भी उसी बात को दोहराने का कार्य किया। कौन सी बात है, वो है हिंदवी। कौन सी बात है, हिंदवी। विशेष ध्यान देंगे मित्रों, हिंदवी ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, इन्होंने भी क्या कहा, हिंदी को हिंदवी कहा। फिर उसके बाद जब और देखा जाता है कि 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी ने इस प्रकार से कह दिया। फिर उसके बाद देखते हैं 17वीं सदी में। कौन सी, 17वीं सदी में। विशेष ध्यान देंगे मित्रों, 17वीं सदी में आपके कौन आते हैं, सूफी कवि। आपके कौन आते हैं, सूफी कवि। ये विशेष ध्यान दें। सूफी कवि में देखा जाए तो कौन कौन आते हैं। पहली बात आप जानेंगे, कुतुबन आते हैं, कुतुबन आते हैं, कुतुबन आते हैं। उसके बाद कौन से आते हैं, आप जानते हैं, चंद्रवरदाई आते हैं, चंद्रवरदाई आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, आप जानते हैं, कौन आते हैं, चंद्रवरदाई आते हैं। उसके बाद एक और सबसे प्रसिद्ध कवि हैं मुल्ला दाऊद। कौन है, मुल्ला दाऊद। विशेष ध्यान देंगे, क्या है, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जी आते हैं। इन्होंने, इन सब सूफी कवियों ने क्या कहा, हिंदी को, आप लोग ध्यान देंगे, क्या कहा इन्होंने क्या कहा, हिंदवी कहा। इन्होंने भी हिंदवी कहा। इन लोगों ने सबसे, तब उसके बाद जाकर क्या कहा, हिंदी। क्या कहा, हिंदी। हिंदवी को क्या कह दिया, हिंदी कह दिया। किस सदी में, 17वीं सदी में सूफी कवियों के द्वारा ही आपके क्या कहा, हिंदी को, हिंदवी को हिंदी कह दिया। अब हिंदी शब्द मिल गया हमें। हिंदी शब्द कहाँ से मिला, ये सूफी कवियों के द्वारा मिला। लेकिन फिर उसके बाद देखा गया 18वीं सदी में मित्रों, क्या है, 18वीं सदी में। 18वीं सदी में आपके अंग्रेजों द्वारा, 18वीं सदी में क्या हुआ, अंग्रेज आए। अंग्रेजों द्वारा हिंदी शब्द को क्या कहा, हिंदुस्तान। क्या कहा, हिंदुस्तान। विशेष ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, सूफी, पहली बात 13वीं सदी में औफी महोदय ने हिंदवी कहा। फिर 17वीं सदी में, 16वीं सदी में आपके मलिक मोहम्मद जायसी हिंदवी कहा। उन्होंने भी दोहराने का कार्य किया। फिर उसके बाद 17वीं सदी में सूफी कवि कुतुबन, चंद्रवरदाई, मुल्ला दाऊद, ये सब जो है आपके क्या है, ये सब सूफी कवि हैं। इन्होंने हिंदवी को क्या बना दिया, हिंदी बना दिया। फिर उसके बाद 18वीं सदी में आपके अंग्रेजों द्वारा ये हिंदी को हिंदुस्तान कह दिया गया। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, तब जा कर के क्या बना, हिंदी बना। हिंदी भाषा एक भाषा के रूप में विस्तृत इसका व्याख्यान किया गया और उसका विकास किया गया। अब आगे देखा जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, ये तो ISPCS का पोर्शन है। तो 18वीं सदी में अंग्रेजों ने के द्वारा क्या कह दिया गया, हिंदुस्तान कह दिया गया। मित्रों ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, हिंदी शब्द किस कवियों ने दिया, तो सूफी कवियों ने दिया। आगे हम बताना चाहेंगे आप लोगों के मित्रों, क्या बताना चाहेंगे, आगे हम बताना क्या चाहते हैं।
देखिएगा, मित्रों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मिटाने में समय लगता है। उसके बाद क्या हुआ, लगभग देख लिया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तब क्या कब मनाया जाए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जानेंगे 14 सितंबर। ये जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसमें देखा गया ये है मित्रों की 1949 को ये लागू किया गया। क्या कर दिया गया, 1949 को क्या कर दिया गया, लागू किया गया। अब यहाँ ध्यान देंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। फिर उसके बाद जब जाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मतलब भारत में ही मनाया जाता है। फिर देखते हैं विश्व हिंदी दिवस, कौन सा, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, तो ये 10 जनवरी को। विशेष ध्यान में कौन से दिवस, 10 जनवरी को। तो जब फिर इसके बाद आगे देखा गया, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से लागू कर दिया गया था। तभी से ही हम क्या अलग मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये परीक्षाओं में पूछा था, अत्यधिक परीक्षाओं में देखा गया, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे आपका क्या हो, राजस्व विभाग का कोई पद आए, या तो चाहे आपका एसएससी में हो, चाहे आपका पेट हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय के परीक्षाओं में देखिए, ये लगभग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये कब लागू हुआ था, 14 सितंबर 1949 को। फिर हम हिंदी दिवस के विषय में देखा गया, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया जाता है मित्रों। अब आगे देखा जाता है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी को देखा गया क्या, 8वीं अनुसूची भाग 17 और अनुच्छेद देखेंगे मित्रों। अनुच्छेद 345 से लेकर 351 तक है। इतना ध्यान देंगे, भारतीय संविधान में हिंदी को 8वीं अनुसूची और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक रखा गया है। मित्रों याद रखेंगे, ये कभी कभी पूछा जाता है भाग कितने में है, हिंदी भाषा को रखा गया है, तो भाग 17 में किस अनुसूची में रखा गया है, तो वह 8वीं अनुसूची में रखा गया है। मित्रों अगर देखा जाए, ये जो भाग 17 है हिंदी भाषा को, ये माना जाता है कि भाग ये 14 भाग में रखा गया था, लेकिन संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन करने के बाद आपका भाग 17 में रख दिया गया। किसको रख दिया गया, हिंदी भाषा को रख दिया गया। मित्रों अब हम इसी पर अपने वाणी को समाप्त करते हैं। अगर जो अच्छा लगे तो अगर प्रतिदिन आप लोगों को 7 बजे से चाहिए क्लास, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जब तक ये हम विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमें विस्तृत जानकारी है, तो हम निश्चित रूप से अपनी सफलता, चाहे जिस हिसाब से आयोग आपका पेपर बनाए, तो उसको हम हल कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।